अच्छा वॉइस रिकॉर्ड फेसबुक से जहां तक होता है पढ़िए, नहीं तो फिर फ्रेश वीडियो भी मिलेगा आप लोग को यूट्यूब पे, ठीक ना। हम लोग उसके को पढ़े थे बारीकी से। अब यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है, वो जो पढ़ना है वो पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के ज्यादा उधर ना लिखे है, मैं ना हड़प्पा सभ्यता के जी सभ्यता के जीवन, इधर तक बुझाई। हाँ तोर हाथ हो ना तो हमारे तक बुझाई। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन लिख करके डैश देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक जीवन पता लगाता है, किसी पता लगाता है से अपना जीवन जी रहे हैं, क्या उसकी आय है, क्या व्यय है, तो उसके जीवन के बारे में हम लोग जो पता लगाते हैं वो आर्थिक पता लगाते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन क्या था, वहां के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, कैसे आय करते थे, कैसे व्यय करते थे। एक गिलास पानी मंगवा किस प्रकार से अपना जीवन यापन वो लोग करते थे उस समय के। तो हम लोग पहले ही इसके बारे में जान चुके हैं कि ये आया था, उसमें क्या था, कोरोना वायरस नामक एक बीमारी था जो सदाहत फैलाया था। तो ये विशेष रूप से सारे जगहों पे फैला होगा, ठीक ना। तो इसके बारे में उसी प्रकार हम लोग अध्ययन करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो था, हम लोग उसके आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, लिखेंगे डैश दे करके हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक जीवन हेडिंग देंगे और उसके नीचे लिखेंगे लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन, जीवन कृषि पर आधारित था। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन कृषि पर आधारित था और इस सभ्यता और इस सभ्यता के और इस सभ्यता के और इस सभ्यता के मुख्य पेशा और इस सभ्यता के मुख्य पेशा
इस सभ्यता के मुख्य पेशा कृषि ही था। मुख्य पेशा कृषि ही था। पशुपालन और व्यापार करते थे। कृषि के साथ साथ यहाँ के लोग पशुपालन और व्यापार करते थे। अब जो हम लोग देखे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो था बहुत सारी नदियां थी। लोथल, रावी नदी के किनारे, फिर सिंधु, ये बहुत सारी नदियां थी वहां पे, घग्गर, भोगवा। तो बहुत सारी नदियां जो थी वो हड़प्पा सभ्यता में थी। और प्रत्येक सभ्यता की जब जो थी नदियां, तो क्या करती है नदियां हम लोग को कृषि में काफी सहायक होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट दे करके लिखेंगे सिंधु और उसकी सहायक नदियां, लिखेंगे सिंधु और उसकी सहायक नदियां हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष, सिंधु और उसकी सहायक नदियां प्रत्येक वर्ष कौन को लिखा है। चले कौन को लिखा ऐसे अब तो बहुत लंबा हम नहीं चलते हम तो आगे नहीं प्रत्येक वर्ष उर्वरक उर्वरक युक्त मिट्टियां लेकर के, उर्वरक युक्त मिट्टियां लेकर के उपयोग ला करके कृषि में काफी मदद करती थी। कृषि में काफी मदद करती थी। कृषि में काफी मदद करती थी। स्टार मार्क देकर के लिखेंगे इस मिट्टी पर खेती करने के लिए, इस मिट्टी पर खेती करने के लिए, इस मिट्टी पर खेती करने के लिए, इस मिट्टी पर खेती करने के लिए किसान पत्थर और कांस्य के बने, पत्थर और कांस्य, पत्थर और कांस्य के बने उपकरण का या औजार का प्रयोग करते थे।
लिखेंगे स्टार मार्क दे करके। हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के किसान लोग हड़प्पा सभ्यता के किसान लोग मुख्य रूप से मुख्य रूप से मुख्य रूप से मुख्य रूप से गेहूं तथा जौ की खेती गेहूं तथा जौ की खेती करते थे। गेहूं तथा जौ की खेती करते थे। अगला स्टार मार्क देकर के लिखेंगे अवशेष से प्राप्त अवशेष से प्राप्त अवशेष से प्राप्त अवशेष से प्राप्त सूती वस्त्र अवशेष से प्राप्त सूती वस्त्र खा गेल सब। अवशेष से प्राप्त सूती वस्त्र से यह पता चलता है कि 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 हड़प्पा सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास की कपास की कपास की खेती करते थे। कपास की खेती करते थे। वीवीआई करके लिखेंगे नोट्स में, वीवीआई कर देंगे इसको। विश्व में सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के वासियों के द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के वासियों के द्वारा किया गया था। लिखेंगे स्टार मार्क देकर के नीचे। इस सभ्यता के किसान
इस सभ्यता के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक इस सभ्यता के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे। अनाज का उत्पादन करते थे। इसलिए इसलिए अनाज के भंडारण के लिए इसलिए अनाज के भंडारण के लिए अन्नागार बनाए गए थे। इसलिए अनाज के भंडारण के लिए अन्नागार हम लोग पहले ही पढ़े हैं। कहाँ स्थित है अन्नागार? तो बताइए, अन्नागार जो है वो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में, ठीक ना? अन्नागार जो क्या था? अन्न रखने का एक घर था, एक अन्न रखने का जगह था जिसे आना। तो यहाँ के जो निवासी थे वो जितनी आवश्यकता होती थी, क्योंकि मुख्य पेशा इन लोग का कृषि ही था और ये सारे कृषि पे ही आधारित था, तो क्या करते थे? आवश्यकता से अधिक अनाज उपजाते थे और इस अनाज को क्या करते थे? शहर में अन्नागार बनाए गए थे, जहाँ पे ये लोग जाकर के अपनी अन्न को क्या करते थे? वहां पे सुरक्षित रखते थे, जिसे बाद में बेचा करते थे या आपदा में काम करते थे, तो ये लोग वहां पे जाकर के बेचते थे। शहर के मोहनजोदारो जो था वो मुख्य राजधानी थी हड़प्पा सभ्यता की, और वहीं पर जाकर के ये लोग अनाज अन्नागार में क्या करते थे? जमा करते थे। लिखेंगे, अन्नागार बनाए गए थे जहां जहां इस अनाज को जहां इस अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। इस अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। लिखेंगे, स्टार मार्क देकर के लिखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि के साथ साथ कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। जैसे जैसे गाय गाय बैल भैंस, कॉमा दे दे करके लिखेंगे, गाय बैल भैंस भेड़ बकरी भेड़ बकरी सुअर कुत्ते खरगोश हिरन इत्यादि
इत्यादि का पशुपालन करते थे। नीचे लिखेंगे स्टार मार दे करके। बैल तथा भैंस का उपयोग बैल तथा भैंस का उपयोग बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी को खींचने के लिए बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी को खींचने के लिए करते थे। बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी को खींचने के लिए जिसके माध्यम से सिंधु सभ्यता के लोग एक जगहों से सिंधु सभ्यता के लोग एक जगहों से दूसरी जगहों पर जाते थे। लिखेंगे स्टार मार्क दे करके। इस सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन के साथ साथ व्यापार भी करते थे। मोबाइल करो। आज भर इतना ही रहने देंगे, फिर हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ना। फिर हम लोग आएंगे कल नया सब्जेक्ट लेकर के, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे।